बाइक मॉडिफिकेशन आपने बहुत ज़्यादा ही पसंद कर किया है मेरे चैनल पे, तो इसी के लिए आज एक और वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ बाइक मॉडिफिकेशन का। आई एम डैम श्योर ये वीडियो देख के आपका दिल गार्डन गार्डन होने वाला है, ये बाइक देख के आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको यूज़ करके दिखाना चाहूँगा मेरा वन ऑफ द फेवरेट ऑनेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन बाइनमो, जिसे मैं अर्न करता हूँ ट्रेड करके। तो गाइस ये है मेरा बाइनमो का अकाउंट। अगर आप देखोगे तो ये है रियल अकाउंट और इस पर 47,201 रुपीज़ है। एसेट मैंने चूज़ कर रखा है और इन्वेस्टमेंट मैंने सेलेक्ट कर रखा है 7,000। अब करना ये है कि मुझे ये प्रेडिक्ट करना है कि ये जो ग्राफ है ये अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसको डाउन पे। तो मैंने इन्वेस्टमेंट लगाया है यार डाउन पे। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट सही हो जाता है तो मुझे 7,000 के बदले मिलेंगे 12,810 रुपीज़। एंड एज आई सेड भाई मेरा इन्वेस्टमेंट सही था। देखो मुझे पैसे यहाँ पे मिल गए हैं 12,810 रुपीज़। और इस एप्लीकेशन में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, जैसे आप देखो तो रियल अकाउंट में पैसे वैसे बढ़ गए मेरे। एंड यहाँ पे आप चाहो तो कुछ अगर क्वेरी है तो आप सपोर्ट पे जा सकते हो, चैट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो और क्लाइंट एग्रीमेंट पढ़ सकते हो। भाई ये 24/7 अवेलेबल है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं इस पे। आप चाहो तो एसेट्स भी बहुत सारे डिफरेंट चूज़ कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू और रुपीज़ भी आपके चेंजेस होते रहेंगे। तो इनकेस आपको बाइनमो एप्लीकेशन से ट्रेड करके पैसे अर्न करने तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जाओ जाके अकाउंट बनाओ। बनाते ही अकाउंट आपको डेमो अकाउंट मिलेंगे $1,000। देखो मैंने हमेशा कहा प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस इट और उसके बाद फिर स्टार्ट अर्निंग। थोड़े छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है एंड देन यू विल ग्रो। तो अब चलते हैं फटाफट सीधे ही वीडियो में। तो यार हमने आपको एक मॉडिफाइड सेगमेंट में जब जब बाइक दिखाई है तो हमने आपको बुलेट को हार्ले डेविडसन में दिखाई है, बुलेट को बॉबर में दिखाई है, बुलेट को चॉपर में दिखाई है और एवेंजर्स को भी बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करके दिखाया है। लेकिन आज जो हम आपको बाइक दिखा रहे हैं वो है एक हायाबुसा। ऑब्वियसली बुलेट को नहीं बनाई गई हायाबुसा, एक नॉर्मल बाइक है। कौन सी बाइक है हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताएंगे कि क्या क्या मॉडिफिकेशन और क्या क्या सिमिलैरिटी है एक नए हायाबुसा में और एक मॉडिफाइड हायाबुसा में। और ये मैं आपको बता दूं, ये है एक 2020 एडिशन जो ऑटो एक्सपो में आया था, सेम वही कलर का, सेम वैसा ही डिज़ाइन। और साथ ही साथ बता दूं कि अगर आपको भी अपनी बाइक को इस पैटर्न में मॉडिफाई कराना है, इस डिज़ाइन में, इस हायाबुसा की तरह से आपको लुक देना है, तो आपको क्या करना होगा ये सारी बातें बताएंगे। इसको बनाने में कितना खर्चा लगा है ये बताएंगे और ये कौन सी बाइक है वो तो लास्ट में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SJ व्लॉग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग मेरी ट्रैवल वाली वीडियोस, मेरी ट्रिप वाली वीडियोस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अब एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है SJ 365, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मेक श्योर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारी ट्रैवलिंग, मोटो ब्लॉगिंग, ट्रिप, सारी वीडियोज़ अब उस चैनल पर आती है। अब बात करते हैं इस बाइक के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बाइक मॉडिफाई हुई है वो हुई है राइडोफाई से। हमारे साथ है राइडोफाई के अध्यक्ष मयूर वाधवानी जी। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। तो सर आपने आज एक बहुत ही बड़ा कमाल कर दिया हमारे चैनल पर। एक लाल चमचमाती लीला जैसे बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, आई एम डैम श्योर ये भी बहुत ज़्यादा फेमस होगी, हायाबुसा। इसका तो नामकरण करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है सर आप जैसा मैं देख रहा हूँ ये जो वाइज़र है ये सेम हायाबुसा की तरह है, मतलब जो नॉर्मल हायाबुसा आती है, ये जो इसका फ्रंट लुक है ये सेम उसी तरह से। एक अंदर में एक एलईडी है, ये इसके अंदर एक एलईडी है, एक लेफ़्ट राइट में इंडिकेटर्स लगे पड़े हैं और एक ग्रिल लगा पड़ा है। मतलब कोई भी देख के कह नहीं सकता कि ये एक हायाबुसा मॉडिफाइड कोई नॉर्मल बाइक थी उसको मॉडिफाई करके लगाया गया। इसके साइड साथ अगर आप बाइक के लेफ़्ट साइड को देखोगे तो उसमें हायाबुसा की स्टिकरिंग है। हायाबुसा के जो पूरे फ्रेम कहते हैं जो नॉर्मल बाइक में आती है वो पूरा का पूरा फ्रेम उसी तरह से डिज़ाइन करके जो एक फाइनलाइज किया गया है, उसमें कोई भी ऐसे एक परसेंट का भी डाउट नहीं है कि कोई बंदा समझ पाए। उसके साथ साथ ये जो टैंक है, जैसा मेरे सर से बात हो रही तो सर ने बताया ये जो टैंक है ये ओरिजिनल टैंक नहीं है, ये टैंक कवर है। उसके अंदर एक टैंक है। वैसे कैपेसिटी क्या होगी इसकी?
जो ओरिजिनल बाइक का टैंक रहता है यूजुअली, हाँ। अगर स्पोर्ट्स बाइक है तो उसमें आपको पता होगा कि अंदर यूजुअली एक छोटा टैंक होता है जो कि एक मेटल टैंक होता है, उसके ऊपर एक फाइबर अच्छा। यूजुअली बॉडी रहती है। ठीक है। तो जो ओरिजिनल कैपेसिटी रहती है उसकी वही उसको रखा जाता है। कैपेसिटी की बात करें तो बात आती है बाइक की। तो बाइक देखो, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हायाबुसा है, अगर आपके पास पल्सर है, उस बाइक को भी आप इस बाइक में मतलब इस तरह की मॉडिफाई करके हायाबुसा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास R15 है या फिर आपके पास KTM है, वैसे तो बहुत सारे स्पोर्ट्स सेगमेंट, मेरे ख्याल से RS200 को भी इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। जितने भी स्पोर्ट्स बाइक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजिली कन्वर्टेड हो जाती है। तो जो उनका टैंक कैपेसिटी होगा वो इसका हो इसमें रहेगा। और जब कन्वर्जन की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक बात समझने वाली इसमें ये है कि यार अगर आपकी एक छोटी बाइक है, यानी कि अगर आप 100 सीसी की बाइक, 125 सीसी की बाइक, 150 सीसी की बाइक को अगर आप चला रहे हो, तो उसका कन्वर्जन एक इस तरह की बाइक में करना जो कि इस 1800 सीसी के बाइक की लुक में लेके आना, और उसको उसमें, लेकिन वो जब आप उसको राइड करेंगे तो वैसा फील उसमें नहीं आ पाएगा ऑब्वियसली। ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप एक डोमिनार को लेके, हाँ। KTM को लेके या R15 को लेके मॉडिफाई करते हैं या पल्सर 220 को लेके करते हैं, विच इज़ लाइक इक्वली फाइन, तो उसमें कुछ ऐसा लगेगा कि थोड़ी बहुत पावर है, थोड़ी बहुत साउंड उसमें हम इन्हेंस कर पाएंगे। इट्स लाइक जो हम अचीव करना चाहते हैं हाँ, उसके नज़दीक थोड़ा सा पहुंच पाएंगे। सही बात है। अब चलो, फ्रंट से तो मैंने डिस्क्राइब कर दिया, अब एक बार आप इसका मीटर, पूरा जो मीटर कंसोल है वो देखो। जो एग्जैक्ट हायाबुसा का जो हैंडल होता है उसी टाइप का शेप दिया गया है। यहाँ पे सुजुकी की ब्रांडिंग की गई है। लेफ़्ट राइट में टैंक में भी सुजुकी की ब्रांडिंग की गई है। 2 मीटर लगा रखे हैं। वैसे तो टोटल मीटर देखा जाए तो 4 हैं, जिसमें एक RPM दिखाता है, एक फ्यूल कैपेसिटी, और लेकिन ये यूजुअली जो बनता है इसमें 1 मीटर वर्किंग होते हैं, एक डमी मीटर लगाया जाता है। इसके साथ साथ ही आपको बहुत, ये स्विच जो आप देख रहे हो ये लाइट के स्विच हैं। इसके बगल में आप देखोगे तो ऑब्वियसली की। एंड अब हम बात करते हैं थोड़ा पीछे, बाइक का जो बैक पोर्शन है। सबसे पहले जो नोटिस में आने वाली चीज़ है वो है इसका एग्जॉस्ट की साउंड भी आपको सुनाऊंगा। एंड लगभग आपको लगेगा कि ये हायाबुसा की ही आवाज़ है। और ये जो अगर आप देखोगे तो जो स्टॉक एग्जॉस्ट आता है हायाबुसा में, सेम वही डिज़ाइन, वही पैटर्न रखा गया है। और इसके साथ अगर आप पीछे देखोगे तो ये एक सीट है, लेकिन इस पर अभी काउल लगाया गया है। चाहो तो आप रिमूव करके किसी नॉर्मल पर्सन को भी बिठा सकते हो। सीट कवर लगाए गए हैं। कुशनिंग बहुत प्यारी है। उसके साथ ही साथ जो अलॉय व्हील्स हैं सर, जो ये जो अलॉय हैं, क्या ये बाहर से लगाए हैं या फिर नॉर्मल जो पुरानी बाइक के हैं वो? नहीं नहीं, इनको चेंज किया गया है। हाँ। और दूसरे कस्टमाइज अलॉय व्हील बनाए के लगाए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस पे रीपेंट भी किया हाँ गया जी, है। हाँ जी। न्यू टायर्स, सेट ऑफ न्यू टायर्स लगाए गए, पिरेली के टायर हैं जो आप इसमें देख रहे हैं यूज़ ठीक में। है, ठीक है। तो परेली के टायर्स वैसे क्या कॉस्ट आ जाते हैं इस? अगर आप बात करें केवल रियर टायर की, वो आता है तकरीबन 15,000 रुपये के अच्छा। आसपास। 190 का ये टायर है ठीक है, ब्रॉड ठीक लुक है, में। ठीक है। तो पीछे अगर आप देखोगे तो पीछे भी बैक लाइट सेम हायाबुसा की तरह। मैं कोशिश करूंगा कि साइड बाय साइड जो ओरिजिनल हायाबुसा होती है उसके साथ आपको कंपेयर करके दिखाऊं कि क्या मॉडिफिकेशन, क्या कमाल की एक आर्ट है कि एक नॉर्मल बाइक को हूबहू हायाबुसा में कन्वर्ट किया गया है। इसके साथ ही साथ मुझे लगता है क्या सर, इस बाइक को थोड़ी सी लंबी भी करी गई है, जी, थोड़ा सा स्विंग आर्म को इसको लंबा किया जाता है, नॉट टू डेट एक्सटेंट, इतना ज़्यादा लंबा नहीं, क्योंकि एक जो हायाबुसा की एक लेंथ रहती है उसको मैच करना थोड़ा सा ज़रूरी रहता है। और साथ ही साथ जैसे आप देख रहे हो कि डुअल एग्जॉस्ट इसमें रखा हुआ है, तो दोनों वर्किंग है। लेकिन अगर आपको डुअल एग्जॉस्ट है, उसी तरह से सेम अगर आप देखोगे तो आगे फ्रंट व्हील में डुअल डिस्क ब्रेक दिखाई पड़ेंगे, लेकिन इसमें से बस एक वर्किंग होता है, एक डमी होता है, जस्ट टू इन्हेंस इट्स लुक। ये जो इसके आप साइड मिरर्स देख रहे हो ये भी थोड़ा बहुत मैच किया गया, इतना एग्जैक्ट मैचिंग मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये आपके चॉइस पे है कि आप कौन सा मिरर लगाना चाहते हो। लेकिन हूबहू अगर मैं बोलूँ अगर कितना सिमिलैरिटी है, तो मेरे ख्याल से आउट ऑफ 10 8.5 सिमिलैरिटी तो बोला ही जाएगा। इनफैक्ट 9 भी हम बोल सकते हैं कि सिमिलैरिटी एकदम को अगर कोई खड़ी कर दे, कोई नहीं बता सकता कि ये हायाबुसा नहीं है। बिल्कुल, देखिए देखने में ये बाइक एकदम हूबहू हायाबुसा टाइप लगती है। हाँ। एंड परफॉर्मेंस वाइज कुछ एनहेंसमेंट इसमें नहीं किया हुआ है, लेकिन साउंड ऑब्वियसली इसकी बढ़ाई जाती है और इसमें डबल एग्जॉस्ट लगाया जाता है। तो इन नो आप छोटी बाइक में भी
बड़ी बाइक का फील और मज़ा लेना चाहते हो कम तो पैसों में। ये एक ऑप्शन है आपके कम पास, पैसों कम पैसों में जैसे बड़ी बाइक जैसा का सर मज़ा। ने बोला है कि ये जो एग्जॉस्ट है और ये जो आवाज़ है इसको इन्हेंस किया जाता है, तो ये जो स्टॉक एग्जॉस्ट लगाओ, इसके अलावा हम चाहें तो कोई एससी प्रोजेक्ट या फिर कोई एक्रापोविक ये भी एग्जॉस्ट लगा सकते बिल्कुल लगा सकते हैं इसमें। और जो अगर आप कुछ और चाहते हैं हायाबुसा के जैसे, हमने इसमें लुक लाइक लगाया हुआ होता है जो कि हायाबुसा की तरह से ही दिखता है, टू मेक इट लुक लाइक हायाबुसा। देयर आर लॉट ऑफ आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट विच आर अवेलेबल फॉर हायाबुसा, वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो जैसे सर ने एग्जॉस्ट के बारे में बात करी है, आवाज़ मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि ये जो बाइक है ये एक ट्विन सिलेंडर इंजन बाइक है। अब इसकी एक बारी आवाज़ मैं आपको सुनाता हूँ एंड आई एम डैम श्योर आपको ये हायाबुसा के साउंड की तरह ही मैच करता हुआ लगेगा। सर प्लीज़ डू द ऑनर। अब जो ये आवाज़ आपने सुना है इतना ज़्यादा लाउड नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है क्योंकि इसमें एक नॉर्मल स्टॉक एग्जॉस्ट लगा हुआ है। अगर इसी तरह से आपने इस पे एक्रापोविक या फिर एससी प्रोजेक्ट या फिर कोई भी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाया होता तो वो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ इन्हेंस करके आती है और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आती है, लाउड भी हो सकती है। वो कस्टमर पर प्रेफरेंस पे है, आपको अगर आपकी मर्ज़ी है बनवानी है तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। अब हम बताते हैं ये बाइक कौन सी है। सर ये कौन सी बाइक है? देखिए, ये जो ओरिजिनली एक बाइक थी वो ह्योसंग बाइक थी। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ह्योसंग ही हो, चाहे वो केटीएम हो, पल्सर हो, डोमिनार हो या और कोई सी भी बाइक हो जिसको कि आप कस्टमाइज़ करके ऐसा लुक देना चाहते हैं। प्रेफरेबली अगर वो एक कम्यूटर यानी कि स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी में हो, नॉट कम्यूटर, स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी में हो तो इट्स बेटर। ठीक। तो इसको बनाने में वैसे तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम राइडरफाई इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आई एक्सपेक्ट लगा होगा। सर वैसे नॉर्मल अगर हम बाइक बनाएंगे इस तरह से अब से तो कितना टाइम लग जाएगा इसमें? तकरीबन 2 मंथ्स का समय इसमें हमें लगेगा। 2 महीने का। कंप्लीट करने में हमें टाइम अब लगेगा। जो मेन बात है, इतना ज़्यादा जो पैकेज ये बन के आया है इसका सर कॉस्ट क्या? मेरे ख्याल से इसमें तो कोई ऐसा चांस नहीं होगा कि लोग इसमें कम मॉडिफिकेशन कराएं, ये तो कंप्लीट पैकेज ही होगी एक। राइट, एक कंप्लीट पैकेज है और इसमें ऐसा कोई भी नहीं है। इसमें एनहेंसमेंट जरूर हो सकती है अगर आप हाँ, चाहें बढ़ा कि सकते हैं आप, हाँ, घटा नहीं सकते। क्योंकि जो ये तो बेयर मिनिमम है जो आप देख रहे हैं। और अगर कंप्लीट इस तरह का मॉडिफिकेशन आप कराना चाहते हैं तो 1,95,000 रुपीज़ का बजट है, जिसमें कि यूजुअली हम फ्री पिकअप और ड्रॉप इंक्लूड करते हैं। तो इसमें केवल और केवल फ्री पिकअप इंक्लूडेड है। डिलीवरी आप खुद ले जाएं, चला के फील लेके जाएं और एंजॉय करें। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जो बगल में बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि ऐसे वीडियोस जो होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर मिले। और यार ये सब फ्री है, पैसे वैसे नहीं लगते, तो करके जाया करो। मिलते गाइज़ नए वीडियो पे नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।